Good afternoon, everyone. We are studying to start chapter first of biology, that is diversity of the living world. Before knowing what is diversity, we understand some basic terms. First, we are studying about biology. The term biology is a Greek word, takes from two Greek words. Bio means life and logos means study. So we can say that biology is the science of life, form, living processes. In other words, biology is described as biology is the science that studies life and living things. Biology also studies how organisms react with each other, means uh, which kind of relationship develop between each animals or organism एंड द इन्वायरमेंट, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरीके का रिएक्ट करता है. अरस्तु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर हम अगर हम अपने आसपास देखें तो जीवों की बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हम जनरल देख सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एनिमल्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है. एक सिंपल अगर डिफिनीशन दिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स अर्थ पे जितनी भी लाइफ के फॉर्म हैं, वेराइटी ऑफ फॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ. हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. About 1.7 million of species of the living worlds are known at present, जिनमें से 1.2 मिलियंस एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस जो है वो प्लांट हैं. और ये जो वेरिएशन क्रिएट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में, इट मे बी ऑन द जेनेटिक लेवल और इन्वायरमेंटल लेवल और स्पीसीज लेवल. एक सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डॉग्स, लाइक द डॉग्स ऑफ हीट टेम्परेचर जो एरियाज होते हैं, जो हॉट टेम्परेचर एरिया के डॉग्स होते हैं, उनके फर जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सदर्न ब्रीड होते हैं. जैसे जो हमारे यहाँ के इंडिजिनस ब्रीड हैं वो, या फिर डॉबरमैन, लिब्राडोर लाइक डॉग्स, जिनके फर छोटे होते हैं, लेकिन अगर इनकी जो टेम्परेचर टॉलरेट टेंडेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है. जबकि अगर हम देखें जो सदर्न ब्रीड होते हैं जैसे हस्की या फिर रिट्रीवायर, ये सारे इनके फर बड़े होते हैं. ये जो वेरिएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन पे एडॉप्टेशन हो जाता है. अगर हम आगे बढ़ें तो डाइवर्सिटी इज जो नोटेबल in every aspect in living system, नेमली अपीयरेंस के बेस पे डाइवर्सिटी हम नोट कर सकते हैं. हैबिटेट, कैसे कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, जो उसका हैबिटेट है उसके बेस पे डाइवर्सिटी हम नोट करते हैं. हैबिट्स जो उसकी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. नाउ वी आर डिस्कस ईच ऑफ दीज वन बाय वन. फर्स्ट वी आर स्टडी अबाउट अपीयरेंस. Appearance means diversity based on size, color. और आप लोग जानते हैं एक simply surprising means on the basis of color you can see each and every color present in nature. All of these also describe each one by one. Form, they may be spherical in shape, ovoid in shape, cylindrical in shape, vase-like in shape, ribbon shape, star-like, spindle-like, and at all. In general, on the basis of the form, when we can see around us reptiles, जितने reptiles होते हैं वो पतले होते हैं, रेंगने वाले होते हैं. वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग होते हैं.
जितनी भी स्पीसीज है सबका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है. नाउ वी आर कॉमन साइज. Smallest organism found on earth is bacterium of Pleuropneumonia. Pleuropneumonia is a type of microorganism or bacteria which create pneumonia disease. इसकी साइज 0.1 to 0.5 micron meter only. And the largest animal is blue whale. Healthy 30-meter blue whale are found on earth, which is equal to the largest animal is blue whale. The largest blue whale is 30 meter, which are equal to a 20 plus elephant. Noted that here we are describe about the largest animal, लेकिन जो सबसे largest organism है वो क्या है? बिग ट्री ऑफ ट्यूल्स इन मैक्सिको. बरगद का एक पेड़ है जो 119 फीट अराउंड है और 116 फीट हाई है. नाउ वी आर डिस्क्राइब कलर. ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट. हम देख सकते हैं बटरफ्लाई में कितने कलर वेरिएशन होते हैं, और वैसे भी ईच कलर जो भी हम समझ सकते हैं वो इस नेचर में अवेलेबल होता है. Now we are come on the habitat. What is the meaning of habitat? अगर इसे डिफाइन किया जाए तो habitat means हर वो जगह जहाँ पे लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है. जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो हैबिटेट है. दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, दो तरीके के हैबिटेट को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का डिवीजन है या उसके हैबिटेट के बेस पे है. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स वो जो वाटर में सर्वाइव करता है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन्स वो जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मरीन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. मरीन ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि मराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, जो सलाइन वाटर को टोलरेट करते हैं. वेयर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं. फ्रेश वाटर मीन्स नदी, पॉन्ड्स, लेक्स एट ऑल. हियर थ्री कैटेगरी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट प्लैंकटन. ये स्मॉल होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और क्रस्टेशियंस हैं जो. सेकेंड वन इज नेक्टॉन. ये एक्टिवली स्विमर होते हैं. एक्टिवली स्विमर जैसे जेली फिश है, कटल फिश है, शार्क है, बोनी फिश है, टर्टल है. ये वाटर फ्लो के साथ फ्लो करते हैं. एंड नेक्स्ट बेंथॉन्स. बेंथॉन्स में वो होते हैं जो वाटर ड्वेलिंग होते हैं, जो सतह पे रहते हैं उस मरीन के, जो सी है उसके सतह पे रहते हैं, जैसे क्रैब्स, स्टारफिश या सी अर्चिन. नाउ वी आर कमिंग टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. इसको भी कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहले फोसोरियल्स, जो अंडरग्राउंड रहते हैं, लीव अंडर सॉइल, लाइक एंट, रैबिट, रैट, जो बर्रो फॉर्मेशन करते हैं. स्नेक बर्रो फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन ये भी अंडरग्राउंड ही रहता है. सेकेंड वन इज स्कैंसोरियल. ये वो होते हैं जो कि वॉल पे क्लाइंब कर सकते हैं, जैसे लिजर्ड. थर्ड वन इज एर्बोरियल, जो ट्री पे सर्वाइव करते हैं, लाइक मंकी, स्क्वायरल. फोर्थ है एरियल और वोलैंड एनिमल. ये वे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है फ्लाइट की, जो उड़ सकते हैं, जैसे बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट्स. नेक्स्ट इज कुर्सोरियल, जो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और कंगारू. इसमें डॉग, कैट, हम पैंथर को भी इसमें रख सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल हैबिटेट, प्लांट आल्सो कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट. फर्स्ट हाइड्रोफाइट, द प्लांट विच आर ग्रोन इन वाटर, मीन्स वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं. सेकेंड वन इज हैलोफाइट, द प्लांट ग्रोन इन सलाइन सॉइल, जो कि सलाइन सॉइल में डेवलप कर सकते हैं. थर्ड वन इज मीजोफाइट्स, द प्लांट ग्रोइंग
मीजोडोर्स मतलब जो ग्रासलैंड होती हैं उसमें, एंड द नेक्स्ट वन इज जीरोफाइट, द प्लांट विच आर ग्रो इन डिजर्ट मतलब जो रेत पे या मरुस्थल में सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू हैबिट. हैबिट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आदत. आदत जो इनकी कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि इनका आइडेंटिकल फीचर होता है, उस हैबिट के बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया जाता है. इसको यहाँ पे भी हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज फ्री लिविंग. ऐसे एनिमल जो कि अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लीड करें. सेकेंड वन इज पैरासाइट. पैरासाइट ऐसे टाइप ऑफ एनिमल होते हैं जो लीव ऑन और इन अदर एनिमल और ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो किसी और एनिमल या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या उसके ऊपर हो, ये हमेशा डिजीज काज करते हैं. अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो वेरियस काइंड्स ऑफ पैरासाइट यू कैन सी, टेपवर्म, लिवर फ्लूक एंड एट ऑल. नेक्स्ट इज कॉमन सेल्स or symbiont animal. Common cells or symbiont animal is those type of animal which are live together with mutual cooperation with each other. Means the type of organism which are live together and help to each other for better survival. Next, solitary. ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लीव अलोन. नेक्स्ट, ग्रेगारियस, लीव इन अ हर्ड, जो झुंड में रहते हैं. कॉलोनी, ऐसे जो लीव एक साथ रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, जैसे हनी बी, दीमक है ये. डायूरेनल एनिमल मीन्स वो एनिमल जो एक्टिव ड्यूरिंग ओनली इन द डे. एंड जस्ट अपोजिट नॉक्टर्नल एनिमल, द एनिमल विच आर एक्टिव एट नाइट. क्रिपुस्कुलर एनिमल, एक्टिव एट डस्क और डॉन, मीन्स जो मॉर्निंग और इवनिंग के समय एक्टिव होते हैं. इनको जैसे रैबिट हैं, रैबिट सुबह और शाम में एक्टिव होंगे. इन द मिड नाइट एंड द मिड डे वो कंप्लीटली हाइड हो जाते हैं. मैमल्स वेरी इन द देयर मोड ऑफ वॉकिंग, मतलब जो मैमल्स होते हैं मेनली, मैमल्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव ईयर, पिन्ना एंड मैमेरी ग्लैंड. हम इसको आगे पढ़ेंगे. जो मैमल्स होते हैं उनके चलने के तरीके पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है. फर्स्ट इज प्लैंक्टिग्रेड, जो कि अपने इंटायर फीट पे चलते हैं. सेकेंड वन इज डिजिटिग्रेड, जो कि डिजिट पे चलते हैं, जैसे डॉग्स, कैट, ये अपने उंगलियों पे चलते हैं. इसके अलावा दो और कैटेगरीज भी हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इज अ पीरियड और टाइम इन विच एनिमल इज कम्प्लीटली इन स्लीपिंग स्टेज, वो हाइड हो जाता है. जैसे अगर हम हाइबरनेशन की बात करें तो इट इज़ विंटर स्लीप, जो कि फ्रॉक्स करते हैं. जब बारिश का सीजन ख़त्म होता है तो ये सॉइल के अंदर हाइबरनेट हो जाते हैं. एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप. समर स्लीप मतलब वो एनिमल जो कि गर्मी के दिनों में खुद को हाइड कर लेते हैं. Apart from these, diversity also based on structure, like prokaryotic and eukaryotic. Apart from these, diversity also based on structure, that is prokaryotic and eukaryotes, means जो एनिमल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लाइक प्लांट्स. हेट्रोट्रॉप्स है जो कि किसी दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड सैप्रोफाइट्स. हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट. ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेशन मीन्स बाय लंग, that is the animal, the organism is terrestrial. By gill means the animal is aquatic. By pore, nutrition like autotrophs, heterotrophs, saprophytes, herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasite. Respiration, excretion, that is ureotelic, uricotelic, aminotellic and guanotelic, and various mode of reproduction like asexual and sexual. इन सभी को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे.
This unit contain following chapter first the living world, chapter second biological classification, chapter third plant kingdom, and chapter 4 animal kingdom. Now we are start chapter first the living world. लिविंग वर्ड को पढ़ने से पहले एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल which prefer certain chemical reaction in order to bring about life activity. हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन मॉलिक्यूल जो कि परफॉर्म करते हैं एनिमल के बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को, जो कि लाइफ एक्टिविटी के बारे में होती है, लाइफ एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है. लाइफ, in other words, life is defined as life is a biological concept regarding the characteristics, state or mode that separate a living thing from dead matter. लाइफ एक ऐसा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग करता है. व्हाट इज लिविंग? द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर. How wonderful the living world, we can easily see diversity around us. हम अपने अगल बगल ये बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिटी देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये लिविंग डाइवर्सिटी है. तो लिविंग डाइवर्सिटी से पहले लिविंग क्या है? द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, responsiveness and other characteristics of life like metabolism are designated as living being. लिविंग वो है, लिविंग हिंदी जीवित है. जीवित हम किसे कहेंगे? तो लिविंग इज अ समथिंग दैट इज अलाइव, जो जिंदा हो. जिंदा, अ न्यू क्वेश्चन मार्क. समथिंग दैट कैन ग्रो, जिसमें जो ग्रो कर सके, जिसमें जिसकी साइज, शेप या डेवलपमेंट हो सके, जो मूव कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो रेस्पिरेशन कर सके. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और जो वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है वो सब जिस भी थिंग्स में पाई जाएंगी वो लिविंग थिंग्स कहलाता है. लिविंग थिंग्स के ये सारे फीचर को हम एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो वी कैन से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टिपिकली मेड अप ऑफ अ सेल और सिस्टम ऑफ सेल्स होते हैं. पहले जो सेल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, एंड टिश्यू फिर फॉलो अप करते हैं, वो कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, एंड द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन, जब एक ऑर्गन सिस्टम टुगेदर होता है तब ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है. और दिस इज अ आइडेंटिटी फीचर है, ये आइडेंटिटी फीचर है किसी भी लिविंग बींग्स का, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उसमें इस टाइप का कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, all living organism grow after cell division. जितने भी लिविंग्स हैं उनके वेट में, उनके नंबर ऑफ सेल्स में डिवीजन डेवलपमेंट होता है जब, तो वो ग्रो करते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से ग्रो होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वो खुद ग्रो अप करता है. इन द केस ऑफ एनिमल, ये जो ग्रो है वो एक निश्चित एज तक होती है, एक निश्चित एज तक, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है. बट सम नॉन लिविंग लाइक माउंटेन जो होते हैं, जो सैंड माउंट होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, इसमें भी ग्रो होता है. सो वी कैन से कि ग्रो इज नॉट ओनली आइडेंटिकल फीचर ऑफ
living things. Next one is reproduction. Reproduction means production of progeny similar to those of parents. Means reproduction, it is a process जिसमें एक लिविंग अपने जैसे ही दूसरे इस एनिमल का या प्लांट का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. All the living organism have a property to produce more of its own kind by the process called reproduction. Reproduction may be asexual, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. That is by fission in protozoa and bacteria, by spore formation in the fungi, by budding means in the hydra and yeast, by regeneration in planaria and by sexual reproduction. ये सब आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा. इसको हम फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म. Metabolism refers to a series of chemical reactions that occur in living organism to sustain the life. जितने भी living beings होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं. And the conversation of the chemical called metabolic processes. एक केमिकल का दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज होना, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी देर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व बिल्डिंग अप प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है. द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक प्रोसेस इज सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड H2O, chlorophyll and light during photosynthesis. Here the reaction of photosynthesis CO2, 6 CO2 plus 6 H2O is equal to C6H12O6 means glucose and oxygen. Catabolism, this process is mainly involving breaking down process. इसमें जितने भी larger organic molecules होते हैं वो break करते हैं कोई smaller organic molecule में, और इस process में energy है वो जो release होती है. और the most simplest example of the catabolism is oxidative breakdown of glucose during cellular respiration, जहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस इज अ न्यू टर्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्व्स स्टेबल बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल कंडीशन. जितने भी एनिमल होते हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और सर्वाइवल के लिए फिट करने के लिए बैलेंस करके रखते हैं. जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का मॉइस्चर लेवल है, बॉडी की एसिडिटी है और अदर फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो कि उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू ही कंटिन्यू होता है. इस प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं. जैसे ऑस्मोरेगुलेशन आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस, excretion also a process of homeostasis. Next living character is response and irritability. All living organisms have an inherent ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli. हम जितने भी सेंसेशंस होती हैं उसको फील कर सकते हैं और उसके अपोज में रिएक्ट दे सकते हैं. हेयर अ डिफिनीशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी, माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन इट. द विजिबल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड
रिस्पॉन्स, हम किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस के लिए जो हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो रिस्पॉन्स है, जबकि द एबिलिटी और पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। अ स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर, फील, इटीसी। हम जानते हैं हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू हम सेंसेशन को फील करते हैं, जैसे कि हमारी आई, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। प्लांट एक है मिमोसा पुंडिका, जिसको कि लाजवंती बोला जाता है, छुई मुई का पौधा। इसको अगर आप टच करेंगे तो इसकी लीफ जो होती है वो फोल्ड हो जाती है। दिस इज अ सेंसिटिव प्लांट। यहाँ पे भी सेंसेशन शो हो रहा है, रिस्पॉन्स शो हो रहा है। ऑल दीज फीचर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, जिसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।